हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो ये हमारे WT टाइम थ्योरी कोर्स के एक एडवांस इंडिकेटर है जो हमें मार्केट में रिवर्स ट्रेड को दिखाते हैं, कब रिवर्स ट्रेड पॉसिबल है। तो राइट नाउ वी आर अबाउट टू गेट अ रिवर्स ट्रेड सो फार ओवर हियर। ये रिवर्स ट्रेड हम लोग कैसे समझते हैं? whenever you plot the numbers, whenever you plot this, तो ये जब भी प्लॉट होते हैं तब हमें मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस ऑब्जर्व होते हुए दिखते हैं। राइट नाउ हियर वी कुड सी पहली बार मार्केट में रिवर्स ट्रेड देखने को मिला था 12-2 पे। राइट नाउ वी हैव सीन द रिवर्स ट्रेड फॉर्मेशन एट अराउंड द 12-20। प्रीवियसली जो सपोर्ट मार्केट में बना था लाइक हियर, वो सेम सपोर्ट मार्केट में यहां पर बना हुआ है। तो अभी अगर मैं देखूं तो राइट नाउ द मार्केट फॉर्म्ड अ एनगल्फिंग पैटर्न ऑन द बुलिश व्हिच इज मोर सुपीरियर देन द प्रीवियस वन। और यहाँ पर जब बुलिश एनगल्फिंग बना है, बनने के बाद मार्केट में बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर हायर वॉल्यूम से ब्रेकआउट किए हैं जो पिछली बार में मिसिंग था। तो जब तक एनगल्फिंग वॉल्यूम मार्केट में नहीं बनते तब तक हम लोग रिवर्स ट्रेड नहीं करते। राइट नाउ दिस इज वेयर द मार्केट एक्टिव इट्स बुल स्टेट। तो यहाँ पर मार्केट में बुलिश ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ से जो पॉसिबल ऑफ द टारगेट है मार्केट में वो क्या है? वो है राइट नाउ 23,370, यानी कि 14 पॉइंट का एक टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज द निफ्टी स्पॉट। तो स्पॉट पे तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, वी हैव टू टेक द ट्रेड इन द ऑप्शन या फिर फ्यूचर। मैं यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड दिखाता हूँ आपको 23,400 के ऑप्शन पे, ठीक है। तो लेट्स ओपन द निफ्टी 23,400 ऑप्शन, ठीक है। सी 23,400 ऑप्शन चार्ट, और एज पर दिस थ्योरी वी आर नाउ गोइंग टूवर्ड्स द 142 लेवल विद दिस पर्टिकुलर स्कैल्पिंग मॉडल जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड में हम लोग देख रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 4.5% के टारगेट है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर थ्योरी को अप्लाई करने की सोचूं मार्केट में, तो आई कैन इजीली अप्लाई द गैन एंगल ओवर टू। तो यहाँ पर गैन एंगल को भी प्लॉट कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से। ये जो गैन एंगल है, राइट नाउ वी आर बिलो द गैन एंगल 2/1, बट इट डजेंट मैटर क्योंकि ओवर दिस पर्टिकुलर फील्ड हम लोगों का बुलिश एंगल्फिंग के ऊपर स्पॉट पे हम लोग ब्रेकआउट देख चुके हैं। तो अगर स्पॉट पे ब्रेकआउट है तो डेफिनेटली ऑप्शन में वॉल्यूम ब्रेकआउट है नहीं भी है तो भी हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रेड करने में। तो राइट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग द फर्स्ट टारगेट एट हियर 142 एंड सेकंड टारगेट एट हियर 153। तो दिस टू आर द राइट नाउ टारगेट। तो मैं एज अ एग्जांपल ये जो स्क्रीनशॉट है, मैं कोई टारगेट या फिर नंबर्स को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिंपली ये जो पैटर्न है ये मैं आपको टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ। ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड। सो आई जस्ट सेंड द सेम ओवर हियर। तो अभी आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करने हैं मार्केट में कि किस तरीके से ये पैटर्न काम करते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़े से आज के दिन क्या-क्या ट्रेड पॉसिबिलिटी मार्केट में बना था विद दिस सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न, वो मैं ऑब्जर्व करवाऊंगा आपको। तो चलिए फर्स्ट हम लोग मार्केट में समझने की कोशिश करते हैं कि ओपन जहां पर हुआ था मार्केट वहां से कौन से ट्रेड पैटर्न हमारे लिए बना था। तो चलिए दिस इज द निफ्टी स्पॉट। स्पॉट चार्ट पे हम लोग देखते हैं अभी। तो इन द स्पॉट चार्ट मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ? मार्केट ओपन होते हैं यहाँ पे 9:15 पे 23,500 के प्राइस पर, ठीक है। तो 23,500 के प्राइस पर अगर मैं रिप्ले मोड को ले जाता हूं तो यहाँ पे मार्केट ओपन होते हैं। अब मार्केट जब यहाँ पर ओपन होते हैं इन द फर्स्ट कैंडल, यानी कि कल के दिन का कैंडल जो था वो मार्केट में क्या बोल रहे थे? द मार्केट में
पैटर्न जो है, निफ्टी के जो पैटर्न है, निफ्टी के जो लेवल है, वो क्या बोल रहे हैं कि मार्केट राइट नाउ इज़ गोइंग टुवर्ड्स द डाउनसाइड, यानी कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेस मार्केट में बने हैं, यू कैन सी ये रेजिस्टेंसेस अपने डिक्लाइन रेजिस्टेंसेस दोनों डिक्लाइन मोड पे है। यानी कि आज के दिन जब ओपन होगा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इट कुड ओपन ऑन द गैप डाउन साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, आज के दिन का ओपनिंग कैंडल को देखते हैं। फर्स्ट ये ओपनिंग कैंडल है, तो ओपनिंग कैंडल ने क्या किया, सारे के सारे सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिए। तो ऐसे वक्त पर हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि कब मार्केट में नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बने। क्योंकि यहाँ पर जब आप प्राइस देख रहे हो 9:16 पे, ये प्राइस जो है ये कंप्लीट नेगेटिव है। हम लोग ने आपको क्या डिस्कशन किए, ये जो इंडिकेटर है डब्ल्यूडी गैन का एडवांस इंडिकेटर, ये हमें रिवर्स ट्रेड ढूंढ के देते हैं, ताकि जो मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो हमारे लिए काफी हमारे फेवर में रहे। राइट, अब देखिए मार्केट में क्या किए, मार्केट दोबारा गिरा यहाँ पे और दोबारा गिरा मार्केट यहाँ पे। अब मार्केट में क्या बन रहे हैं, मार्केट में नए नए सपोर्ट्स बन रहे हैं। तो एज अ ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए, हमें पुट प्राइस को ओपन करना चाहिए कि हमें देखना होगा कि पुट पे क्या नए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनता है कि नहीं। तो 43,450 के पुट हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेंगे। 23,450, तो 23,450 के पुट मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो है, ये 9:15 के अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो मार्केट वाज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग ऑन द हायर साइड। और एक बात अभी तक जो एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किए, ये एक बार देख लेते हैं 23,400 के कॉल। ठीक है, 23,400 के जो कॉल है, तो 138 के जो टारगेट थे वो हमारे पास आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट जो मैंने डिस्कशन किए थे, सॉरी 142 के फर्स्ट टारगेट हमने डिस्कशन किए थे यहाँ पर, वो टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव नहीं हुए हैं, बट हो रहा है अभी भी। तो दिस टारगेट एंड दैट टारगेट वी आर स्टिल वेटिंग, क्योंकि अभी मार्केट में कंप्लीट तरीके से बुल्स जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। गैन एंगल 2/1 को जियोमेट्रिकली मार्केट ने ब्रेक कर दिए हैं। सो दिस इज हाउ वी शुड एक्सपेक्ट द मार्केट टू रीच, मार्केट टू रिएक्ट बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। अब 136 से प्राइस था, अभी 139 के प्राइस पर है अभी। तो दिस इज व्हाट आई वी शुड एक्सपेक्ट द मार्केट विल ग्रो दिस वे। तो चलिए, जो मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा था उस पर दोबारा से फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 23,450 पुट ऑप्शन, तो ये मार्केट में अभी, अब मार्केट में ये ट्रेड कहाँ पर बन रहा था, कहाँ पर बनना चाहिए, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो ये मार्केट में 10 बजे के चार्ट है, मतलब सॉरी 9:15 का ओपनिंग बेस चार्ट है यहाँ पे। अब ओपनिंग बेस चार्ट पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये मार्केट में ओपन हुआ, ठीक है। ये ओपन होते हैं मार्केट में, लेट्स ओपन द चार्ट। ये ओपन हो रहे हैं मार्केट, ओपनिंग में मार्केट ने एकदम एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर लिए। तो यहाँ पर तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग ट्रेड कहाँ पर करेंगे, हमें देखना होगा कि कहाँ पर मार्केट पॉसिबल टर्निंग कर रहा है। अब जब जब मैं रिप्ले मोड को ऑन कर रहा हूँ, आप क्या देख रहे हो, आप ये पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वन स्टेप करके अपने सपोर्ट को क्रिएट कर रहा है बार-बार, ठीक है? दोबारा सपोर्ट क्रिएट कर, तो ऐसी जगह पर ट्रेड नहीं करना। रीज़न है कि मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी जगह पर ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन ट्रेड है। यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस को देख देने जाएँगे, तो स्टॉप लॉस विल बी ह्यूज। तो वेट कर लीजिएगा, हमेशा स्टॉप लॉस को इस जगह पर देने की या फिर इस जगह पर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वी आर द रिटेल पीपल। तो हमें रिटेल की पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड हमेशा सोचना होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, मतलब सपोर्ट 10 है, सपोर्ट क्रिएट कर रहा था। फ्रॉम दिस ज़ोन ओनली मार्केट मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर स्टेबल हो गए।
तो बहुत सारे यूज़ है इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के। तो यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं मार्केट में जो सपोर्ट थे, वो स्टेबल हो गए। यानी कि मार्केट जो है वो वोलेटिलिटी इसके नॉर्मल हो रहे हैं। सपोर्ट कैलकुलेशंस पे वोलेटिलिटी नॉर्मल हो रहा है। तो धीरे-धीरे करके हम लोग देखेंगे, नॉर्मल होने के बाद मार्केट दोबारा से यहाँ पर स्टेप इन कर रहा है, यानी कि यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सो इफ वी आर अ लिटिल बिट ऑफ द एडवांस साइड ऑफ द ट्रेडिंग, तो हमें क्या पता चलेगा यहाँ पे? हमें यहाँ पर ये पता चलेगा वोलेटिलिटी जो था इंक्रीज़ हो रहा था, देन क्या हुआ? वोलेटिलिटी स्टेबल हो गए, देन क्या हुआ? वोलेटिलिटी दोबारा से स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो इफ वी आर अ लिटिल बिट ऑफ द एडवांस साइड ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि हम लोग यहाँ पर थोड़े से एडवांस साइड पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़े से एडवांस लेवल पे सोचने की बात करें, तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहे हैं? वोलेटिलिटी इंक्रीज कर रहा है, राइट? तो वोलेटिलिटी जब यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, तो हमें क्या पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? मार्केट फॉर्म द मॉर्निंग स्टार के ऊपर मार्केट में क्लोजिंग आए हैं, ठीक है? तो वॉल्यूम यहाँ पर खास नहीं जनरेट हुए हैं, तो हमें वेट करना होगा थोड़े से वॉल्यूम जनरेट हो जाए यहाँ पे। सी देयर इज अ वॉल्यूम जनरेटेड, तो यहाँ से जो है हमारा ट्रेड बनना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड बनना स्टार्ट हो रहे हैं, तो जैसे कि हमने अर्लियर में डिस्कशन किए थे कि जो इस लेवल जब भी मार्केट रिवर्स करता है, तो ये लेवल के हायर पॉइंट हमारा टारगेट बनेगा। बट यहाँ पे मार्केट में जो हायर पॉइंट है, वो एक्चुअली में हायर नहीं है। देयर इज अ ओपन स्काई टू अंडरस्टैंड द गेम। तो ऐसे वक्त पर हमें गैंजिला की हेल्प लेने होते हैं। तो मेरे पास नंबर है, तो मैं प्लॉट कर दे रहा हूँ, बट यू हैव टू ओपन द गैंजिला फॉर द नेक्स्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज यू कैन ओपन फॉर द टारगेट। यहाँ पर टारगेट यानी कि ज्ञान एंगल के टारगेट यहाँ पर ऑब्जर्व हो सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो डब्ल्यूटी ज्ञान के ऑप्शन इंट्राडे लेवल्स है, वो हम लोग यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि दिस इज द ऑप्शन इंट्राडे लेवल्स। तो मैं इस लेवल्स को प्लॉट कर देता हूँ। नाउ वी हैव द टर्निंग पॉइंट, वी हैव द टर्निंग पैटर्न टू ऑब्जर्व। ये एक टारगेट हो सकते हैं 162, ये एक टारगेट हो सकते हैं 181। दिस टू कुड बी द पॉसिबल टारगेट इन द मार्केट, ओके? तो मैं प्ले करता हूँ दोबारा से इसको। सी मार्केट नहीं गए, अभी थोड़ा रुक रहा है। अब धीरे-धीरे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गए, तो इस पर्टिकुलर पैटर्न के बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकते हैं। 145 सी ये ज्ञान 8/1 के ऊपर है, यानी कि स्टेबल हो रहे हैं प्राइस। धीरे-धीरे करके यहाँ से भी ट्रेड बन सकता है, क्योंकि वॉल्यूम अगर मार्केट 8/1 के ऊपर है, तो वहाँ पर भी ट्रेड इनिशिएट होते हैं। आप देखिए धीरे-धीरे करके सी 8/1 के जो लेवल है, एज़ पर द 8/1 द फर्स्ट टारगेट डिड अचीव। अब यहाँ पर मार्केट में प्राइस के साथ-साथ वॉल्यूम भी ग्रो अप हो रहे हैं। साथ में आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉटर हैं, वो भी ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, यानी कि वोलेटिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे वक़्त पर हमें हमारी ट्रेड जो है उसको होल्ड करने की ज़रूरत है, ना कि हमारा ट्रेड जो है हम लोग अर्ली बुक करें। क्योंकि ये जगह है जहाँ पर ट्रेड होल्ड करना चाहिए, ठीक है? अब देखिए मार्केट दोबारा से अपने सपोर्ट को होल्ड कर रहा है और वोलेटिलिटी स्टेबल हो गए। होने के बाद अभी मार्केट क्या किए, प्राइस ब्रेक द वोलेटिलिटी, यानी कि नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब हमें क्या सोचना है, अगर मार्केट यहाँ पर रिवर्स करने की सोचे, यानी कि नीचे की तरफ आने की सोचे, तो ये जो सपोर्ट्स है, ये जो लेवल्स है, ये प्राइस के ऊपर प्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वंस प्राइस स्टार्टेड प्लॉटिंग अबव दिस लेवल, वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अभी भी प्लॉट नहीं हुआ है, ठीक है? सी सपोर्ट ले लिया प्राइस ने। अभी देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा। अब मार्केट ने क्या किए, मार्केट अपने
रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ प्लॉट करना स्टार्ट कर दिए हैं। सो इट्स अ फर्स्ट साइन दैट यू शुड प्लान योर एग्जिट, बट यू शुड वेट ऑल्सो। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है वो आपके एग्जिट के आपको एग्जिट यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि दिस इज वेयर यू शुड प्रिपेयर फॉर द न्यू एंट्री और एग्जिट फ्रॉम योर प्रीवियस ट्रेड। अब देखिए, मार्केट में हमने प्रॉपर जगह पर एग्जिट किया, एंड यू शुड अवेयर दैट वंस यू बुक सम प्रॉफिट एट द पर्टिकुलर लेवल, उसके बाद जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज होते रहे ऑन द रिवर्स साइड, तो वहां पर आपकी जो ट्रेड है वो आपके एग्जिट मोड पे चला जाता है। बाद में आप डेफिनेटली जब भी ट्रेड इनिशिएट होगा यू कैन एंट्री, यू कैन गेट द एंट्री ओवर हियर। अब यहाँ पर देखिए, हमें ये जो ज्ञान नंबर्स है, इस नंबर के बेसिस पर हम लोग ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। मार्केट इसी नंबर पे ट्रेड सपोर्ट ले लिए, देन सी ये बुलिश एंगल्फिंग है, ठीक है? अब ये बुलिश एंगल्फिंग है, अब हमारे जो नंबर हैं, हमारे जो प्लॉटेड नंबर हैं वो भी अब प्लस माइनस होकर यहाँ पर प्लॉट होने लगे हैं। यानी कि जो हमारे प्राइस है, प्राइस के नीचे सपोर्ट नंबर है, यानी कि ये जो नंबर है 956 पे, ये एनगल्फिंग पैटर्न, इस एनगल्फिंग के ऊपर वन साइडेड क्लोज होने के बाद हम लोग दोबारा यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। बट क्लोज नहीं हुआ, सो वी विल नॉट टेक द एंट्री। सिंपल फॉर्मूला ऑफ इंट्राडे ट्रेड। अब देखिए, मार्केट ने क्या पैटर्न बना है, दोबारा से बियरिश एनगल्फिंग इसके ऊपर मार्केट में क्लोजिंग दे दे रहा है। तो ये पैटर्न बनने के बाद हम लोग दोबारा एंट्री ले सकते हैं। इस कैंडल के ओपनिंग पे हमारा एंट्री बनेगा, एंड दिस कुड बी योर फर्स्ट टारगेट, यानी कि 162। ठीक है, ये टारगेट बन गए। साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो हमारे वोलेटिलिटी है वो इंक्रीज स्टेबल और इंक्रीज मोड पे चला गया है, यानी कि यहाँ से जो ट्रेड है वो हम लोग होल्ड करेंगे। ऑलराइट, ट्रेड होल्ड करेंगे। और एक बात, जब भी मार्केट ये जो डीप कलर में रेड कलर बन रहा है, रेड लेवल्स बन रहे हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट नंबर। एक बार अगर ये ट्रेड ये लेवल्स को तोड़ देते हैं मार्केट, देन यू हैव टू ऑब्जर्व दैट मार्केट माइट गो ऑन द हायर रेंज, मतलब कि यहाँ से जो शूट अप ऑफ द प्राइस होगा वो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इन दैट केस हम लोग डबल क्वांटिटी ऑफ द टारगेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि यूजुअल टारगेट जो है वो ये है 182, तो 182 के जगह पर हम लोग यहाँ पर 204 पे टारगेट फिक्स कर सकते हैं। और अभी भी देखिए, ऑन द लोअर एंड साइड मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो जब तक वोलेटिलिटी इंक्रीज होते रहेंगे तब तक हमें एग्जिट प्लान नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखना है, ये स्ट्रैटेजी वाइज आपकी जो है वो प्ले होने चाहिए, नॉट लेस देन दैट। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने दोजी कैंडल क्रिएट कर लिए। दोजी कैंडल बनाने का मतलब ऑन द इम्पोर्टेंट लेवल, मतलब यह है कि मार्केट अपने ट्रेड डिसीजन में पॉज ला रहा है, और अगर दोजी बुलिश है तो उसके ऊपर मार्केट जा सकते हैं। अब क्या हुआ, मार्केट में सडनली देखिए प्राइस ऊपर की तरफ प्लेस हो गए। अब मार्केट में जब भी प्राइस ऊपर की तरफ प्लेस होते हैं, मतलब ये इंडिकेटर ऊपर की तरफ प्लेस होते हैं, इसका मतलब है आपके एग्जिट जो है वो आप प्लान करना स्टार्ट कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बट नेक्स्ट कैंडल में क्या बना, यहाँ पर हमने एग्जिट प्लान किए, बट कोई एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर नहीं है, कोई इनसाइड बार नहीं है, तो हमने एग्जिट नहीं किए। अब दोबारा से मार्केट जब इस लेवल के ऊपर क्लोज होना स्टार्ट करते हैं, तो हमें रुक जाना चाहिए, यानी कि एग्जिट प्लान जो हमने किया था, एग्जिट प्लान करना और एग्जिट करने में फर्क है। अभी तक मैंने जो बात की आपसे वो एग्जिट प्लानिंग के था। अब नेक्स्ट में हमने क्या देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल अगेन, अगेन इस कैंडल के बनने के बाद हमें एग्जिट प्लानिंग के बारे में सोचना है, कि हम लोग रेडी हो जाते हैं साइकोलॉजिकली।
देन हमने क्या देखा, दोबारा से 2G बन गए तो हम लोग रुक गए यहाँ पे। अब दोबारा मार्केट में क्या बन रहे हैं? अब देखिए, ऑब्जर्व करिए, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है स्टेडी लेवल। तो स्टेडी लेवल जब भी बनता है मार्केट में, इन दैट मोमेंट वी हैव टू वेट एंड वॉच कि प्राइस अभी स्टेडी हो रहा है। तो यहाँ से मोमेंटम ऑन एनी साइड बन सकते हैं। अब अगेन द मार्केट फॉर्म्ड अ एनगल्फिंग कैंडल। अब हमें सोचना है, ये जो एनगल्फिंग बना है, एग्जिट प्लान के साथ हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान को एग्जिट करेंगे, मतलब एग्जिट प्लान को समझेंगे कि अगर मार्केट 171 के नीचे क्लोज होते हैं, देन वी विल एग्जिट फ्रॉम द पर्टिकुलर ट्रेड। नहीं हुआ क्लोजिंग तो हम लोग पॉज रखेंगे अपने प्लान को, अगेन पॉज रखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, पॉज रखेंगे। देखिए ऊपर की तरफ क्लोज हो गए, यानी कि टारगेट जो हमने एग्जिट जो प्लान किए हैं, ये एग्जिट के बदले में ये मार्केट क्या बोल रहे हैं कि इट कुड गो फर्दर अप, मतलब पुट प्राइस गो इट कुड गो फर्दर अप, द नेक्स्ट गोइंग अप, कमिंग डाउन, hitting the level again, hitting the level again. Now this is the exit. अब इस तरीके से हम लोग एग्जिट को कंप्लीट तरीके से प्लान करते हैं। तो ये कंप्लीटली एक डिपेंडेबल ट्रेडिंग सेटअप है, जिसपे आपको कोई भी अलग से चीजें नहीं देखने होंगे। जब भी मोमेंटम आएगा, यू विल गेट द मोमेंटम। व्हेन यू सिट द व्हेन यू गेट द रिवर्स, यू विल गेट द रिवर्स एंड एवरीथिंग। राइट नाउ मार्केट जो है वो इसी तरीके के मूवमेंट कर रहा है। निफ्टी के जो करंट पॉइंट है वो इसी तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो वी विल ऑब्जर्व इट, मतलब अभी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, एंड जो शाम में इवनिंग में मैं जो वीडियो बनाऊंगा वहां पर इसके कंटिन्यूएशन पार्ट रहेगा। So that's it for today, and you will get this particular indicator trade setup. Everything related to it, other indicator trade setup will be there. तो वो आप गायम टाइम थ्योरी के साथ you will get that particular numbers. So that's it for today, and bye.